पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य शिक्षिका की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या मुझे याद तो नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज संख्या शायद 24-25 होगा। और मैं बाद में आपको आपका मैं लिख दूंगा, आप जानिएगा, लेकिन मुझे याद नहीं, शायद 24-25 होगा, देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीरीज करा चुका हूँ। देखिए, दरअसल यह जो सीरीज है उत्तर प्रदेश मुख्य शिक्षिका की, यह जो सीरीज है यह पीसीएस पाठशाला की अपनी सीरीज है, पीसीएस पाठशाला की अपनी सीरीज है। हाँ, और एक सीरीज मैं यूथ कंपटीशन वाला देता हूँ, तो वह तो आप लोग को मिलता है। यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट वो अलग सीरीज देता हूँ, लेकिन यह पीसीएस पाठशाला की अपनी टेस्ट सीरीज है जो व्याख्या के साथ होती है। तो यह याद नहीं है मुझे, लेकिन बाद में मैं, आप लोग देख लीजिएगा कैप्शन में क्या लिखा हुआ है, बाद में मैं लिख दूंगा। इसमें 24 या 25 होना चाहिए, तो देखिएगा। तो देखिए, एस्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, और इसमें जो प्रश्न होते हैं बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा होते हैं। एस्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। उत्तर प्रदेश मुख्य शिक्षिका टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, उस पर वीडियो देखिए। एस्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एस्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन सी का नाम है एस्कार्बिक अम्ल। तो विकल्प 3 जो है वो आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। यह एक जल में घुलनशील विटामिन है। अब घुलनशील की बात तो आ गई, तो मैं आप लोग बता दूं, विटामिन बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। ए डी ई के जो है जल में घुलनशील नहीं है। ए डी देखिए, बी और सी जल में घुलनशील, और ए डी ई के वसा में घुलनशील, ऐसे ही समझ सकते हैं। विटामिन सी जिसे एस्कार्बिक अम्ल के रूप में जाता है, यह जल में घुलनशील विटामिन है जो स्वाभाविक रूप से कुछ खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है, दूसरों के लिए जोड़ा जाता है, आहार में अनुपूरक के रूप में उपलब्ध होता है। अधिकांश जीवों के विपरीत मानव विटामिन सी को अंतर्जात रूप से संश्लेषित करने में असमर्थ होता है, इसलिए यह एक आवश्यक आहार घटक है। कुछ जीव अपने स्वयं की विटामिन सी बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य को भोजन और अन्य स्रोतों पर यह विटामिन प्राप्त करना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे जीव हैं जो विटामिन सी स्वयं बना लेते हैं, लेकिन मनुष्य का जो विटामिन सी होता है वह भोजन आदि अन्य पदार्थों से मिलता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोत क्या होते हैं। ताजे फल और सब्जियां विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। खट्टेदार, खासकर खट्टे फल, जैसे मान लीजिए नींबू और संतरा जो होते हैं, वह विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए, बताया विटामिन बी और सी तो जल में घुलनशील है, और ए डी ई की जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, जो यकृत में जमा होता है। हाँ, विटामिन ए अच्छी दृष्टि को बढ़ावा देता है, और खासकर कम रोशनी में। स्वस्थ गर्भावस्था और स्तनपान में भी इसकी भूमिका होती है। विटामिन ए की बात कर रहा है। विटामिन बी पोषक तत्वों का एक समूह है जो हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। तो विटामिन सी जो है आपका घाव भरने में मदद करने वाला विटामिन है, ध्यान रखिएगा। एस्कार्बिक अम्ल को ही विटामिन सी कहते हैं। एस्कार्बिक अम्ल को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। यह एक ऑक्सीकरण रोधी के रूप में कार्य करता है। यह शरीर के एक आवश्यक पोषक तत्व है, क्योंकि यह ऊतक की मरम्मत और एंजाइम से संबंधित कार्यों में शामिल होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नाम का रोग होता है। एस्कार्बिक अम्ल या विटामिन सी मुख्य रूप से नींबू, संतरा, अमरूद जैसे खट्टे फलों में मौजूद होता है। इसका एक रासायनिक सूत्र क्या है विटामिन सी का, ये आप लोग देखिए, CHO, ये इसका रासायनिक सूत्र है, CHO 686। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम में जानता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन बी की विभिन्न विटामिन से युक्त होता है। देखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी डी को कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन जो बी होता है वो कई रूप में बटा होता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो देखिए, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटासोनिक कहते हैं, विटामिन सी को पैराडाक्सिन कहते हैं, विटामिन B6 को बायोटीन, और विटामिन B9 को फोलेट, और विटामिन B12 को कोबाल्टिन कहते हैं। विटामिन ई को किस रूप में जाना जाता है, तो विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए, इसमें आप लोग गेस करिएगा, मुझे साथ भूल गया है, लेकिन इसकी जो व्याख्या पढ़ेंगे उसमें आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में कम मात्रा में मौजूद होते हैं। अधिकांश विटामिन भोजन से आते हैं, क्योंकि शरीर या तो उनका उत्पादन नहीं करता है या बहुत कम उत्पादन करता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। वसा विलीय विटामिन जो बताया हूँ, ए डी ई के जो होता है वसा में घुलनशील होता है, और जल विलीय विटामिन को आता है। बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ई के बारे में बता दूँ, यह सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध विटामिन है। विटामिन ई के अच्छे स्रोत क्या होते हैं, गेहूँ के बीज का तेल, अंडे की जर्दी, अनाज, दूध, वसा, मक्खन आदि होते हैं, विटामिन ई के अच्छे स्रोत होते हैं। भोजन में विटामिन ई गतिविधि 4 होते हैं। देखिए, 4 टोकोफेरॉल होते हैं और 4 ट्रोकोट्रिएनोल से प्राप्त होती है। तो देखिए, टोकोफेरॉल जैविक रूप से विटामिन ई का सबसे अच्छा सक्रिय रूप है। सही उत्तर क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी विटामिन है, क्योंकि यह बद्धता का कारण बनता है। बंधता मतलब अगर विटामिन ई की कमी होती है
तो बंधता का कारण बनता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बंधता होता है। बंधता जानते हैं? बाझपन। ये देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य विटामिन के बारे में सही नहीं है? विटामिन के बारे में क्या सही नहीं है आपको बताइए। तो कुछ विटामिन आंतों के सूक्ष्मजीवी जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। क्या सही नहीं है? तो कुछ विटामिन शरीर में होते हैं। विटामिन के, देखिए ये आपका तीनों जो है सही है। कुछ विटामिन आंतों के सूक्ष्मजीव द्वारा संश्लेषित होते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन के रूप में काम करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होता है। ये तीनों सही है, लेकिन यह जो है विटामिन के पानी में घुलनशील विटामिन है, ये तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि पानी में घुलनशील क्या है? जल में घुलनशील जो है विटामिन बी और सी है, और ई डी ई के जो है वसा में घुलनशील है। तो यह बात आपका गलत है, 4 जो है गलत है आपका। देख लीजिए, विटामिन के पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है, बल्कि यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन आवश्यक पोषक तत्व हैं जो शरीर को कार्य करने में, बढ़ने में, विकसित करने में आवश्यक होते हैं। जैसे कि शरीर स्वयं विटामिन की उत्पादन नहीं करता है, इसे भोजन के माध्यम से या कुछ मामलों में पूरक आहार के रूप में माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। देखिए, विटामिन है ए, सी, डी, ई के और बी विटामिन, ये सब विटामिन के अलग अलग नाम हैं। देखिए, विटामिन ए, डी, ई के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, और वो क्या वसा में घुलनशील है और वसा कोशिकाओं में संग्रहित होते हैं। जबकि विटामिन बी और सी जो होता है ये आपके शरीर में जमा नहीं होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। यकृत उस समय के लिए विटामिन ए, डी, ई के और B12 के लिए भंडारण के रूप में कार्य करता है और आहार में कमी हो सकती है। विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में काम करता है। देखिए, ये सब तथ्य ध्यान रखिएगा। विटामिन डी जो होता है हार्मोन के रूप में कार्य करता है, गुर्दे द्वारा निर्मित एक रक्त में कैल्शियम की एकाग्रता को नियंत्रित करने में मदद करता है और मजबूत हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जल में घुलनशील विटामिन जैसे थायमीन, फोलेट और बायोटिन, राइबोफ्लेविन और आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऊष्मा के प्रभाव के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा के प्रभाव के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? तो वसा के प्रभाव के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है ए, डी, ई के जो होता है। देखिए, जल में घुलनशील क्या होता है? बी और सी, और वसा में घुलनशील क्या होता है? ए, डी, ई के। तो क्या होता है? कौन सा विटामिन वसा के प्रभाव के प्रति, नहीं सुनिए, वसा के प्रभाव, ये आपका विटामिन सी है, जो ऊष्मा से खत्म हो जाता है, ऊष्मा पाने पर खत्म हो जाता है। यही बोल रहा है कि ऊष्मा के प्रभाव के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है विटामिन सी। तो देखिए, विटामिन सी को स्कारबिक अम्ल कहा जाता है, ये ऊष्मा के प्रभाव के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। स्कारबिक अम्ल एक जल में घुलनशील सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसके स्रोतों से कार्ड, लीवर, तेल, मक्खन, मार्जरीन, यकृत, अंडे, मट्टी, पनीर और दूध शामिल होते हैं। विटामिन ए के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। दृष्टि यंत्र, वृद्धि के लिए, कोशिका क्रिया को बनाए रखना, उपकला, अखंडता, लाल रक्त कोशिका उत्पादन, रोग प्रतिरोधक शक्ति, प्रजनन। विटामिन के होता है, विटामिन के एकमात्र वसा में घुलनशील विटामिन है जिसमें विशिष्ट कोएंजाइम को कार्य करता है। यह रक्त के थक्के जमने वाले कारकों के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। इसे मेना डायोन के रूप में जाना जाता है। तो ये आप देख लीजिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।